मेरे साथ इतना गलत हुआ मेरे साथ, मतलब मेरे को बताया भी नहीं यार, मेरे ही पीठ पीछे मेरे को धोखे में रखा गया है। धोखे में मतलब धोखे में, क्योंकि हम भी सोचते थे यार कोई भी भाई बहन इतना नहीं बात करता है, इतना नहीं बात करता है। लेकिन वो तो जब इन्होंने ना एक बार बीच में बात भी करना बंद कर दिया था ना, तो उन्होंने मेरे को बोला था कि तुम बात करो, तुम उसके सामने जाके ना वीडियो कॉल बात करो, ताकि उसको फर्क पड़ेगा, वो देखेगा मेरे को। तो अब बताओ, मैंने नहीं किया वीडियो कॉल उस टाइम में, क्योंकि मुझे आप पहले से ही नहीं पसंद हो। और आपको बता दें कि मेरे को अपने पति पे तो विश्वास था कि ये कभी गलत कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत मानते थे, बहुत मानते थे। लेकिन सामने वाला इंसान कैसा है ना, उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। ये सामने वाला मेरे को बहुत बोलता भी था यार कि ये भाई बहन ठीक है, लेकिन ये रिश्ता कब चेंज हो जाता है ना, पता भी नहीं चलता है। और इतना मतलब इतना मेरे को शर्म आ रहा है ना बोलने में, हम क्या बताएं। इतना कोई कैसे गिर सकता है, इतना कैसे गिर सकता है कोई। और मेरे साथ बहुत गलत हुआ जब मेरे ऊपर चिल्लाया गया कि तुम्हारे जैसे तुम ज़्यादा, मतलब मैं चुपचाप सुनती रही। उस टाइम भी मेरे पति का दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो उनको इतना मेरे खिलाफ भड़का दिया गया था, इतना भड़काती थी ना, इतना भड़काती थी। सोचो ना कि जो औरत बोली कि तुम अपने पत्नी से दूर रहना, तुम अपने पत्नी को साथ में मत लाना, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ नहीं दिखनी चाहिए, तुम उसके साथ रील्स मत बनाना, जो औरत ये सब कुछ सिखाएगी वो किसी भी एंगल से भाई सही नहीं है। मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि वो बहन का कैसे बोलती थी कि तुमने बहन पे एलिगेशन लगाया। मैंने लगाया था क्योंकि मुझे उसी टाइम दिख गया था कि कितना गलत दिख रहा है। और उस टाइम मुझे क्या मतलब बहुत सारे कमेंट्स आने लगे थे, तब मैंने बोला हुआ था। उस टाइम हमने बोल के कोई गलती नहीं किया, क्योंकि मेरे को लगा कि भाई मेरे, क्योंकि हम रहते थे अपने हस्बैंड के साथ, तो मेरे को बिहेवियर थोड़ा चेंज लगने लगा, क्योंकि आप बार बार फोन करके अपने ये बात वो बात ये बात वो बात आप बताने लग गए थे। और इतना ज़्यादा ही बात करने लग गए थे कि मेरे को लगा कि नहीं ये सही नहीं है और ये हम होने नहीं देंगे। उसी टाइम हमने सोच लिया था। लेकिन यही था ना कि हम बोल नहीं पाते थे। और जब से हमने बोलना स्टार्ट किया, तब से मुझे पता लगा कि बहुत सारी चीज़ें भी हुई हैं। लेकिन किसी भी एंगल से एक पत्नी गलत नहीं हो सकती। उसका पूरा अधिकार है अपने पति पे शक करना, अपने पति पे हक जमाना, अपने पति को बोलना। अगर वो नहीं भी करते ना, तो भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा हक है उन पे, वो हमारे पति हैं। लेकिन आपका कहीं से भी हक नहीं है। जो आपने बोला था कि तुमने जितने कॉलेज में लड़के नहीं देखे होंगे ना, उतना हमारे पीछे शादी के लिए घूमते थे। तुमने आपने तो ये भी बोला था कि तुम्हारे पति में क्या है। जब मेरे पति में कुछ है ही नहीं, तो भाई क्यों मेरे पति के पीछे पीछे इतना घूमते थे। मेरे पति के लिए एकदम क्या ही बोले, बात करने के लिए उनसे ये काम वो काम, मतलब ना ये सब चीज़ हमको बिल्कुल पसंद नहीं आता था, क्योंकि हम देखे ही नहीं है इतना। और ये जो आपने बोला था ना इतने आगे पीछे लड़के घूमते हैं, तो मुझे ये उस टाइम तो हमने जवाब नहीं दिया था, क्योंकि हमें लगा कि चलो भाई ठीक है। हमें ये भी नहीं पता कि ये दिन भी आएगा कि हम आपको जवाब दे देंगे। और उस टाइम हम बहुत अकेले पड़ गए थे। मतलब जो चीज़ हमने झेली हुई है ना, शायद ही कोई लड़की झेल पाती। नहीं तो कोई और रहती ना, पक्का चली जाती। क्योंकि अगर आपकी लाइफ में ना, चाहे वो देखो फैमिली मेंबर हो, चाहे वो कहीं का भी हो, अगर तीसरा इंसान ज़्यादा घुस के अगर आपकी बात जानने की कोशिश करता है ना, तो वो रिश्ता खराब होनी है। और मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मेरे मेरे मम्मी पापा इतना परेशान हो गए थे, इतना परेशान हो गए थे, बता नहीं सकते। तब मेरे को लगा ना कि यार मेरे मम्मी पापा इतना परेशान हो रहे हैं ना, इनसे मैं बात ही करना छोड़ देती हूँ इन सारी चीज़ों के बारे में। तब मैं घुट घुट के रहने लगी थी। मैं अपनी बातें किसी से भी नहीं बता पाती थी। उसके बाद से ना मैंने मम्मी को बताया। आप बहुत लोग को लगता है ना कि मम्मी से तुम्हारा इतना कैसे अच्छा रिश्ता बन गया, क्योंकि पहले मेरे को लगता था हम अपनी बातें किससे शेयर करें, किससे बताएं, क्योंकि बाहर वाले इंसान से तो कभी नहीं बता सकते हैं। तब मेरे को लगा ना कि जो भी होगा अपना परिवार अपना ही होता है। अगर तुमको मम्मी आके बोल भी देती है ना, तो भी ठीक है, क्योंकि मम्मी है, अपनी मम्मी है, और बोल भी देंगी ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब जाके मैंने मम्मी को सारा बात बताया कि मम्मी मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को ऐसा फील होता है, क्या पता हम अगर गलत सोच रहे होंगे। तो आप मुझे बोलिएगा, लेकिन मेरे को पता था कि हम कहीं से भी गलत नहीं है। 1.5 सालों से आप लोग खुद देखो ना कि ये हमको कभी भी अकेले छोड़ के नहीं जाते थे, कभी भी घर पे कहीं भी। लेकिन ऐसा हो गया था ना कि इनको इनको भी नहीं दिखता था मेरे में कुछ भी नहीं दिखता था कि क्या, क्योंकि वो इतना हर एक एक टाइम का वो करने लगी थी ना कि क्या ही बोले। मतलब जिस इंसान का एंगेजमेंट हो जाएगा, वो इंसान ऐसा बोलेगा कि हम अपने पति के साथ वीडियो नहीं बनाएंगे, तुम भी मत बनाना मनीषा के साथ वीडियो। मतलब आप लोग इस पर क्या बोलना चाहोगे, आप लोग ये बताना। मैंने बहुत लोगों को देखा यार, मतलब हमारी फैमिली में इतनी लड़ाइयाँ हुई, इतनी लड़ाइयाँ हुई, लेकिन आज तक इस तरीके से कोई अलग करना नहीं चाहा, इतने गंदे तरीके से। तब मेरे को रियलाइज हुआ, मैंने मम्मी को बताया। मम्मी मेरा बहुत सपोर्ट की, क्योंकि मम्मी को पता था कि मनीषा सही है अपनी जगह पे। और इनको इतना मैनिपुलेट किया जाता था ना, क्योंकि अगर हम सामने वाले को बहुत ज़्यादा मानते हैं ना, बहुत ज़्यादा मानते हैं, लगता है कि वो इंसान हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हमें उसकी बातें सुननी पड़ती है। क्योंकि वो सही गलत का पहले सब कुछ ठीक था, क्योंकि वो सही गलत का सारा कुछ जो भी होता था वो बताता था। लेकिन उसके बाद से उसने फ़ायदा लेना स्टार्ट कर दिया। बताएं, रात भर सोए नहीं है। और कल छठ पूजा था।